अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई होप आप ठीक होंगे। और केमिस्ट्री का आज हमारा 6 लेक्चर होने जा रहा है। पीछे हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, चैप्टर नंबर 3 नेम केमिकल बॉन्डिंग, इससे रिलेटेड हम अभी तक जो टॉपिक कर चुके हैं उसमें पहला टॉपिक था वाई एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड, और दूसरा इसका जो था कि व्हाट इज़ केमिकल बॉन्डिंग, और साथ ही साथ टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स देखे थे। और उसमें हमने देखा है व्हाट आर आयनिक बॉन्ड्स, उसके एग्जाम्पल भी किए हैं, सारा कुछ कर चुके हैं उससे रिलेटेड। अब बच्चे जो हम इस पूरे चैप्टर में अभी तक हम 5 शॉर्ट क्वेश्चन कर चुके हैं और साथ ही साथ एक लॉन्ग क्वेश्चन भी कर चुके हैं। मज़ीद आज आगे जाते हैं तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स को रिवाइज करते हैं। कितने टाइप्स के मेन बॉन्ड्स थे, तो हमने कहा 3 टाइप्स होते हैं बॉन्ड्स के। पहला आयनिक बॉन्ड, दूसरा कोवलेंट बॉन्ड, तीसरा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड हम कर चुके हैं, आयनिक बॉन्ड हमारा हो चुका है। आज जो हमने करना है वो कोवलेंट बॉन्ड है। कोवलेंट बॉन्ड से स्टार्ट लेंगे। सबसे पहले बच्चे कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन, व्हाट इज कोवलेंट बॉन्ड, द टाइप ऑफ बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड ड्यू टू द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। ऐसा बॉन्ड जो दो एटम्स के दरमियान में इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बनता हो उसको कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब जो शेयर होने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने होंगे डिपेंड करता है, टाइप्स की हम देखेंगे तो उसमें पता चल जाएगा। कोवलेंट बॉन्ड की टाइप्स में म्यूचुअल शेयरिंग होता है इनका, या उर्दू में जिसे हम बाहमी इश्तराक कहते हैं। डायग्राम्स देखें तो दो एटम्स अब एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। बेसिकली ये भी क्लोरीन का एक एटम है और दूसरा भी क्लोरीन का। जब ये एक दूसरे के करीब आ रहे हैं तो ये आपस में अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं और एनर्जी रिलीज हो रही है, यानी कि हम कहते हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होती है और एटम जो है वो स्टेबल हो जाते हैं। नीचे आप एक देख रहे हैं इमेज जिसमें डॉग्स देख रहे हैं और उसमें ये भी देख रहे हैं कि किस तरह वो अपने जो उन्होंने हड्डी उठाई हुई है उनको शेयर कर रहे हैं। इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होती होगी। फिर बच्चे एक्सप्लेनेशन में इन्होंने जो लिखा है वो एक्सप्लेनेशन ज़्यादातर इन्होंने आयनिक बॉन्ड से रिलेटेड बात की है कि आयनिक बॉन्ड में हम कहते हैं कि फुल ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रॉन का एक एटम से दूसरे एटम की तरफ, लेकिन इसमें क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड में शेयरिंग हो रही होती है, इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे की तरफ शिफ्ट या ट्रांसफ़र नहीं होता। आयनिक के केस में पॉजिटिव नेगेटिव आयंस बनते थे, लेकिन इस केस में कोवलेंट बॉन्ड के केस में कोई आयन जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव आयंस नहीं बनेंगे। आगे बच्चे एक्सप्लेनेशन मजीद देखते हैं तो एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, ये जो सारी चीज़ लिखी हुई है हम इसको डायग्राम की मदद से समझते हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप है तो हमने कहा दो हाइड्रोजन के एटम हैं, ये आपस में जितने करीब होंगे दो एटम जिन्होंने बॉन्ड बनाना है, अगर उनकी दरमियान में डिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा तो एज अ रिजल्ट इनमें फोर्सेस ऑफ रिपल्जन डोमिनेट कर जाएंगे, यानी बढ़ जाएंगे, और ये एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देंगे, दूर भेजना शुरू कर देंगे और बॉन्ड जो है वो नहीं बन सकेगा। इसकी रीज़न क्या होती है वो देखते हैं। फोर्सेस ऑफ रिपल्जन क्यों आती हैं? फोर्सेस ऑफ रिपल्जन बच्चे तब आती हैं जब दो एटम बहुत करीब हो जाए तो एक का न्यूक्लियस दूसरे के न्यूक्लियस को रिपेल करता है, क्योंकि इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज, और हम देखते हैं कि सेम टाइप ऑफ चार्जेस जब भी होते हैं करीब आएंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। दूसरा, एक एटम के इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को भी, क्योंकि दोनों नेगेटिवली चार्ज हैं, तो ये भी एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं। ये तो केस हो गया कि जब एनर्जी जो है जब हम कहते हैं कि फोर्सेस ऑफ रिपल्जन डोमिनेट हों। लेकिन केस क्या होता है बॉन्ड बनते वक्त? बॉन्ड बनते वक्त बेसिकली दो एटम्स के दरमियान में एक स्पेसिफिक डिस्टेंस रखा जाता है, इससे उनके दरमियान में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट कर जाती हैं। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होने की वजह से बॉन्ड बन जाता है। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कब आएंगी? जब एक एटम का न्यूक्लियस जो कि पॉजिटिव चार्ज है दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिवली चार्ज है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। सिमिलरली दूसरे एटम का न्यूक्लियस पहले एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगी तो बॉन्ड जो है वो बन जाएगा। इस तरह दो हाइड्रोजन के एटम्स आपस में जब जुड़ते हैं तो वो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना देते हैं। दो हाइड्रोजन के मिलने से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन गया। यहाँ पे फिर से हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स दिखाए जा रहे हैं, दोनों में शेयरिंग हो रही है। आगे बचे टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड हैं, किस तरह से जो है इनको देखते हैं कि टाइप्स किस तरह से बनेंगी।
On the basis of mutual sharing of electron pair, covalent bond has three types. तो जिससे जैसे इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है जो शेयर होने वाला है, यानी एक एटम दूसरे एटम के साथ जो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, मिसाल के तौर पे एक हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, दूसरे हाइड्रोजन ने दूसरा इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो बेसिकली पूरी बॉन्डिंग में दो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का पेयर इन्वॉल्व है। तो इस तरह का जब बॉन्ड बनेगा तो उसको हम सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे। और बॉन्ड की जो है वो मेनली थ्री टाइप्स हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को बच्चे देखते हैं फिर से एक बार, तो कहते हैं अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर एंड इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी जब एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा होता है, यानी एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम से एक इलेक्ट्रॉन, तब जो बॉन्ड बनता है वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है। और इसको अगर रिप्रेजेंट किया जाए तो एक सिंगल लाइन लगाई जाती है दोनों एटम जो कि बॉन्ड बना रहे होते हैं उनके दरमियान में। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 हाइड्रोजन की है। H2 का मतलब क्या, दो हाइड्रोजन के एटम होंगे, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन, दरमियान में दोनों के न्यूक्लियस है और इनके शेल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों आपस में अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, तो एक पेयर बन जाता है। एक पेयर ही इस बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, एक का इलेक्ट्रॉन और एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन दोनों जब मिले हैं तो एक एन इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो इन्वॉल्व है पूरी बॉन्डिंग में। तो इस तरह जो बॉन्ड बनेगा वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होगा और उसको रिप्रेजेंट एक सिंगल लाइन से किया जा रहा है। हाइड्रोजन के दरमियान, दोनों हाइड्रोजन के दरमियान में एक सिंगल लाइन लगा के हम बता सकते हैं कि इसमें सिंगल कोवलेंट बॉन्डिंग हो रही है। सेकेंड एग्जाम्पल क्लोरीन की है, Cl2, यानी कि दो क्लोरीन के एटम आपस में बॉन्ड बनाएंगे। इस केस में भी देखें तो एक क्लोरीन दूसरा क्लोरीन, दोनों क्लोरीन एक दूसरे के साथ इसका एक इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन का भी एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग करते हैं और इस शेयरिंग के नतीजे में उनके दरमियान भी एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनता है, क्योंकि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस बॉन्डिंग में भी इन्वॉल्व है। और इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, सिंगल लाइन लगा के दो एटम के दरमियान। अब बच्चे पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके। हमने कहा व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड, तो किस तरह के एटम्स होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं जो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो हमने कहा नॉन मेटल्स जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाती है। नॉन मेटल्स कौन सी थी, अगर रिवाइज करें पीरियोडिक टेबल, तो कल हमने देखा था, एक रफ से डायग्राम बना रही हूँ पीरियोडिक टेबल की। कल हमने देखा था कि इस तरह कुछ पीरियोडिक टेबल होता है और यहाँ पे ऊपर जो है वो हाइड्रोजन रखी जाती है। हाइड्रोजन भी एक नॉन मेटल है। और सिमिलरली इस एरिया के अंदर ये जो एरिया था इस तरह जिगजैग पैटर्न में, ये वाला सारा एरिया जो है वो नॉन मेटल्स का है। ये वाले इस एरिया में मौजूद पीरियोडिक टेबल में मौजूद एलिमेंट जब आपस में बॉन्डिंग करेंगे तो जो बॉन्ड बनेगा उसको कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो नॉन मेटल्स कैन फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। अब सेकंड देखते हैं इसका क्वेश्चन के व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोवलेंट एंड आयनिक बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड में क्या फर्क होता है। तो कोवलेंट बॉन्ड जो है ये एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। कोवलेंट और आयनिक बॉन्ड को देखते हैं तो कोवलेंट बॉन्ड में हमने डेफिनेशन में पढ़ा है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही होती है, यानी कि दोनों के दरमियान में इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे होते हैं। जबकि आयनिक के केस में फुल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एक एटम पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन दे देता है और दूसरा जो है वो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बना देते हैं। जैसे कि सोडियम क्लोराइड का केस देखा कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से दे के केटाइन पॉजिटिव सोडियम आयन बना था और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके जो है वो एनाइन नेगेटिव क्लोरीन आयन जो है क्लोराइड आयन बना रहा था, तब जाके आयनिक बॉन्डिंग हुई थी। which electronegativity of both elements are closed। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों जो एटम जिन्होंने बॉन्ड बनाना है वो एक दूसरे की उनकी वैल्यूज मिलती जुलती होती हैं, करीब करीब होती हैं। जबकि आयनिक के केस में जो दो एटम बॉन्ड बना रहे होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। अब सवाल ये आता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या चीज़, तो इसको एक डायग्राम से समझते हैं थोड़ा सा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली टेंडेंसी होती है, पावर होती है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की। अगर ये जो पावर एक एटम में ज़्यादा और दूसरे में कम होगी, ये डिफरेंस होगा, तो फिर चांसेस होते हैं कि आयनिक बॉन्ड बनेगा।
अगर ये जो डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ये कम होता है, ना होने के बराबर होता है, तो फिर चांसेस होते हैं कि इनका जो बॉन्ड बनेगा वो कोवलेंट इन नेचर होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मजीद भी हम फोल्ड करेंगे, इससे रिलेटेड टॉपिक्स आगे भी आएंगे, तो फिर हम प्रॉपर इसका ट्रेंड भी देखेंगे पीरियोडिक टेबल के अंदर और मजीद जो है वो एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आगे जो लेक्चर स्टार्ट होगा हमारा वो टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड में सेकेंड टाइप है डबल कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, फिर ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड और उनके एग्जांपल, ये सारी चीज़ें हमें करनी है। इसको बच्चे 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपने अभी करने हैं और इनको लिखना भी है और याद भी करना है।